हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। देखिए, इसके पीछे वाली क्लास में हम आपको वर्ग निकालने का बहुत ही खतरनाक तरीका सिखाए थे और इस वीडियो के बाद आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बड़े ही आसानी से निकाल देंगे। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं आपको। लगभग 10 मिनट का वीडियो बनेगा। 10 मिनट में आप लोग बिना कलम उठाए कोई भी संख्या आपको मिल जाएगी, उस संख्या का वर्गमूल एकदम खतरनाक तरीके से निकाल देंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले कुछ बेसिक बातें हैं, उनके बारे में आप जानकारी ले लीजिए, फिर अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे एक का वर्ग क्या होता है, एक का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। देखिए, एक के पावर 2 लगा हुआ है ना, एक के स्क्वायर का मतलब एक गुणे एक क्या हो जाएगा, एक। दो का स्क्वायर क्या होगा, 4। तीन का स्क्वायर क्या होगा, 9। चार का स्क्वायर क्या होगा, 16। पांच का स्क्वायर 25। छह का स्क्वायर 36। सात का स्क्वायर 49। आठ का स्क्वायर 64। नौ का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग मालूम है तो बड़े ही आसानी से कोई भी संख्या आपके सामने आ जाए, कोई भी संख्या आपके सामने आ जाए, आप बड़े ही आसानी से उसका वर्गमूल निकाल देंगे। और वर्ग के बारे में तो पूरी जानकारी आप लोग ले ही चुके हैं। तो चलिए और कुछ बातों को समझ लीजिए। देखिए, किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक होता है और नहीं होता है, दोनों के बारे में मैं लिख दिया हूं। तो किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक हमेशा 0, 1, 4, 5, 6, 9 इन्हीं में से कोई या तो कोई होगा। नहीं होता है 2, 3, 7, 8, मतलब 2, 3, 7, 8 जो संख्या है किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं होता है। अब देखिए, आपके सामने एक प्रश्न है कि 529 का वर्गमूल निकालिए। 529 का वर्गमूल निकालिए। तो चलिए अब दिखा रहे हैं कैसे इसको वर्गमूल हम लोग याद करेंगे। पहला काम हम लोग के लिए क्या रहेगा कि लास्ट में से जोड़ा बनाएंगे, दो संख्या को जोड़ा बना लेंगे, 29। अब एक बात बताइए आप, देखिए मैं एक इस तरीके से बना ले रहा हूं। अब देखिए लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 9। लास्ट में दिखाई दे रहा है 9। और 9 किन किन संख्याओं के लास्ट, किन किन संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक होता है। देखिए एक, देखिए यहाँ पे 3। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। मतलब इसका भी इकाई अंक 9 है और इसका इकाई अंक क्या है, 9 है। तो या तो इनके लास्ट में 3 आएगा या फिर 7 आएगा। 3 या 7 में से कोई आ सकता है। ये पहला क्वेश्चन है, आराम आराम से मैं समझा रहा हूं। इसके बाद वाले जितने प्रश्न आएंगे ना, आप देख कर आंसर लिख देंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, किस तरीके से हम लोग इस तरीके को अप्लाई करेंगे, उसके बाद तो काफी आसान होता है इसको निकालना। तो आप समझ गए, 3 का वर्ग करने पे आपको लास्ट में 9 मिलेगा और 7 का वर्ग करने पे भी लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब बात करते हैं इनके बारे में, 5 के बारे में। 5 किन संख्याओं के वर्गों के बीच में है। देखिए 2 का स्क्वायर करें क्या आ जाएगा बाबू, 4। और 3 का स्क्वायर करें क्या आ जाएगा, 9, है ना। मतलब 4 और 9 के बीच में क्या आते हैं, 5 आते हैं। 4 और 9 के बीच में क्या आते हैं, 5 आते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें हमेशा हम छोटी संख्या को लेंगे, कोई बड़ी संख्या को नहीं लेंगे। तो यहाँ हम 2 परफेक्ट ले लिए, क्लियर है, 2 यहाँ पे रहेगा। अब आपके मन में एक डाउट रहेगा, सर आप 3 लें कि 7 लें। इस बात का डिसीजन बहुत ही आसान भाषा में हम लोग करेंगे। करना क्या है, हम लोग को इन 2 का 3 में गुणा करिए, 2 का 3 में गुणा करिए। 2 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6। अभी बात बताइए, 6 से यह 5 कम है कि अधिक है। 6 से ये 5 कम है कि अधिक है, 6 से 5 कम है, मतलब छोटी है। जब 6 से छोटी संख्या है तो 3 और 7 में छोटा कौन है, 3, तो 7 को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। मतलब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, 3, मतलब 23 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, हमें उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं होगा। और मैं एग्जांपल लेकर आपको सिखा रहा हूं। देखिए इस वीडियो के बाद मैं गारंटी दे रहा हूं किसी भी संख्या का वर्गमूल आप बहुत ही खतरनाक तरीके से निकालेंगे। आइए और कुछ एग्जांपल लेकर मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे वर्गमूल उनका निकालेंगे। मान लीजिए आपको निकालना है 784 का वर्गमूल। 784 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहला काम आप 2 का जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बना दिए। अब लास्ट में इसका इकाई अंक दे रहा है 4।
किन किन संख्याओं का वर्ग करने पर लास्ट में आपको 4 मिलता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। यहाँ भी आपको 4 मिल रहा है और यहाँ पर भी 4 मिल रहा है। तो किया जाए, देखिए बाबू, मतलब आपको यहाँ लास्ट में 2 मिलेंगे या क्या मिलेंगे बाबू, 8 मिलेंगे। अब बात करते हैं इनके बारे में। 7 किन किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, तो बताइए। 2 का स्क्वायर करें क्या आ जाएगा, 4। अब 3 का स्क्वायर करें क्या आ जाएगा, 9। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इनमें से तो हमेशा हम यहाँ पे 2 ही लेंगे, छोटी संख्या को लेंगे, लेकिन इन दोनों में कौन सी संख्या लेंगे इसकी जानकारी के लिए हम क्या करेंगे, 2 का 3 में गुणा कर देंगे। जब 2 का 3 में गुणा करेंगे दूध तिहाई क्या आ जाएगा, 6। अब बताइए 6 से या 7 जो है बड़ा है कि छोटा है, 6 से 7 बड़ा है, 6 7 बड़ा है, इसमें से हम बड़ी संख्या को लेंगे, छोटी संख्या को नहीं लेंगे। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 28। यही आपका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। मतलब 784 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 28। तो हमें उम्मीद है कि इन 2 प्रश्नों में आपको 1% कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए और कुछ एग्जांपल लेकर मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके सामने एक संख्या आ गई यहाँ पे 3364 और इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो पहला स्टेप हमारा होता है कि पीछे से जोड़ा बनाते हैं। 2 का जोड़ा बना दिए 64 का। अब किन 2 संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक 4 मिलेंगे। भैया 2 का वर्ग 4 होता है, 8 का वर्ग क्या होता है, 64 होता है। माने यहाँ तो 2 आएंगे या फिर 8 आएंगे। अब इस 33 पे ध्यान दें, 33 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो पहला 5 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, 25। और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। मतलब 25 और 36 के बीच में क्या आएंगे, 33 आएंगे। तो एक बात हमको मालूम, इन दोनों में हम छोटी संख्या ही केवल लेंगे, यहाँ क्या रख देंगे, 5। अब इन 2 संख्याओं का डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन लेने के लिए क्या करेंगे बाबू, 5 का 6 में गुणा करेंगे, 5 छके 30, 5 गुणे 6 बराबर क्या आ गया, 30। अब बताइए 30 जो है, मानो 33 जो 30 से 33 बड़ा है कि छोटा है, ये कहेंगे बड़ा है। 30 से 3 अधिक है, मतलब बड़ा है। बड़ा है मतलब इस छोटी संख्या को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, बड़ी संख्या को लेंगे। मतलब आप क्या आंसर आ जाएगा, 5 8 58 आपके लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है अबू, 58 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए 15 12 9, इस संख्या का वर्गमूल आपको बताना है। 15 12 9 वर्गमूल आपको बताना है बाबू। तो ज्ञात किया जाए इनको भी। ये कुछ होता नहीं, वो सबसे आसान होता है वर्गमूल निकालना, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। पहला काम आपके लिए क्या रहेगा, जोड़ा बनाना। जोड़ा बना दिए। अब एक बात बताइए, किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में वर्गों के इकाई अंक 9 पे समाप्त होते हैं। 3 तरीके 9 7 सते 49, 3 का वर्ग करें तब वो लास्ट में आपको 9 मिलेगा, 7 का वर्ग करें तब वो आपको लास्ट में 9 मिलेगा। अब इनके बारे में बात करिए। यह कहां पे 151 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आते हैं। मतलब एक होगा 12 का स्क्वायर 144, फिर 13 का स्क्वायर 169। अब इन दोनों में तो कंफर्म है, हमको क्या लेना है, 12 लेना है। अब 3 लेंगे 7 लेंगे, इसका डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन लेने के लिए आप करेंगे क्या, 12 का 13 में गुणा करेंगे। 12 का 13 12 3 36 के 6, अब 12 कम 12 3 15, क्या आ गया 156। अब 156 से 151 बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। 156 से 5 छोटा है, छोटा है तो आप छोटी संख्या को लेंगे, बड़ी संख्या को नहीं लेंगे। मतलब 15,129 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 123। 123। ठीक है अबू। तो हमें उम्मीद है कि अब इन 4 प्रश्नों के बाद आप किसी संख्या का वर्गमूल बहुत ही आसान भाषा में ज्ञात कर लेंगे। इसी में एक और टाइप में जोड़ा हूं। देखिए कई बच्चे दशमलव देख के डर जाते हैं, दशमलव वाली संख्या जब उनके पास आती है तो वर्गमूल निकालने में एकदम पैनिक हो जाते हैं, कहते हैं इसका वर्गमूल कैसे निकालें, उसका तो देख के आंसर लिखा जाएगा। तो उस टाइप को भी मैं अभी समाप्त कर दे रहा हूं। और
इसके बाद आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बड़ी ही आसान भाषा में ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा आप लोग देखिए, आप लोग कम से कम 50 तक संख्याओं को वर्ग ज्ञात कर लीजिए। हमें याद है 50 तक संख्याओं का वर्ग, तो हम तो बड़ी आसानी से आपको बता देंगे, लेकिन आपको भी याद करना पड़ेगा, है ना। चाहे डायरेक्ट आपसे कोई पूछे किसी भी संख्या का वर्ग, तो बिना गुणा किए आप सीधे आंसर निकाल दें, है ना। वो 50 तक वर्ग आप लोग ज्ञात कर लीजिए। मान लीजिए इसमें टाइप 2 ही है, आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 0.09 का वर्गमूल क्या होगा, 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। आपको करना कुछ नहीं है, देखिए वर्ग में 1 का 2 होता था, तो वर्गमूल में 2 का 1 होगा, बस यही ध्यान रखिए। जैसे 1 का वर्ग आपको करना है तो क्या करते थे, 1 गुणे 1 करते थे, है ना। तो अब 1 गुणे 1 करते थे, वर्गमूल इसका उल्टा कर दीजिए, वर्ग का उल्टा वर्गमूल, वर्गमूल का उल्टा वर्ग, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, देखिए करना क्या है आपको, आपको थोड़ा सा ध्यान देना, दशमलव को भूल जाइए आप। 9 किस संख्या का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है, 3 यहाँ लिख दीजिए। कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 का आधा कर दीजिए, 2 का जब आधा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 का आधा करें तो 1, अब एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 0.0016, इसका वर्गमूल आपको बताना है, तो दशमलव का भूल जाइए। बताइए 16 किस संख्या का वर्ग होता है, 4 का। 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है ना, 4 का आधा क्या होता है, 2, अब 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न आ जाए कि 0.0000144, ठीक है, इसका वर्गमूल आपको बताना है, तो आप बस इस 144 पे ध्यान दीजिए। 144 इसका वर्ग होता है 12 का, 6 अंक के बाद दशमलव है, 6 का आधा क्या होता है, 3, तो 3 अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। एक और प्रश्न देख लीजिए, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 0.0000625, ठीक है, तो बताइए 25 किस संख्या का वर्ग होता है, 5 का। 25 नहीं, 625 किस संख्या का वर्ग होता है, 25 का, तो 25 यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए 6 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत ही आसान भाषा में ज्ञात कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको अब कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है ना, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग जिस सिलेबस के अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं उसी के अनुसार कार्य करेंगे। आप रेगुलर वीडियो के साथ बने रहिए, इस बात की गारंटी है कि पूरा जब मतलब बेसिक में समाप्त होने के साथ साथ आप लोगों का मैथ का डर भी समाप्त हो जाएगा। सबसे प्रिय विषय आपका क्या बनेगा, मैथ बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।